नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस मौजूद है जो हमारा किरदार पर्दे पे निभा रही है और ऐसा किरदार निभा रही है जो बेहद ही पसंद आ रहा है। खासकर रिपोर्टर्स को पसंद आ रहा है और क्राइम रिपोर्टर्स को। यामी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Saurav, so much. अच्छा यामी, हमारा काम कैसा लगा? इजी था, मुश्किल था, कैसा था? अरे बाप रे, बहुत मुश्किल था। ऑफकोर्स थैंक गॉड मैं उस साइड नहीं हूँ एंड आई एम ऑन दिस साइड। और खासकर आई थिंक क्राइम जर्नलिज्म, जिस तरह के रिपोर्टर्स हैं जो लिटरली सो करेजियस, सो बोल्ड, और आसान नहीं है आई एम श्योर। इस फील्ड में मुझे तो सिर्फ पर्दे पर ही निभाना था, बट स्टिल टू गेट अ लिटिल ग्लिम्स ऑल्सो कि जब आप फील्ड में उतरते हैं, जब आप एक्चुअली घूम रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, और यू नो पर आप बस पैशनेट हैं। आई थिंक पैशन इज द ओनली मोटिवेशन आई एम श्योर फॉर सच पीपल, कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे, मैं पीछे नहीं हट सकती, मुझे अपना काम करना है। तो थैंक गॉड आई एम ओनली एन एक्टर। अच्छा यामी, आपने क्राइम रिपोर्टर कैसा होता है, कैसे काम करता है और कितनी इन्वेस्टिगेशन उसमें होती है, ये तो आप सभी आपने देखा और परखा और उसको निभाया। क्या कभी एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स का भी आपने देखा कि जो आपके पास आते हैं, वो करते हैं, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशंस होती है? कई बार तो नहीं भी होती सौरभ प्रिपरेशन। हमने तो जी ऐसे भी इंटरव्यूज किए हैं जहां पर नहीं भी होती है। बट ऑफ कोर्स मतलब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, और जी मेरे मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफ मीडिया या एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट जी काफी इवॉल्व हुई है टाइम के साथ, एंड आई एम श्योर इट्स म्यूचुअल। क्योंकि शुरू में तो आप, बहुत नर्वसनेस होती है, आपको लगता है कि अरे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आप कैसी हैं, आपको कैसा जी फील हो रहा है, जी जंप इनटू कंपैरिजंस, जंप इनटू अरे आपने और फिल्में नहीं करी, अरे कंप्लेंट्स थोड़ी ज्यादा होती है। बट देन यू रियलाइज विद टाइम कि नहीं, हर कोई अपना, दे जस्ट डूइंग देयर जॉब। और जितना ज्यादा आप भी खुद के साथ कंफर्टेबल होंगे, उतना ज्यादा आसान होगा बात करना। अच्छा। एंड तो हाँ, तो हाँ, पर कभी कभी ये भी हुआ है कि हैव सीन कि आपने कोई होमवर्क नहीं किया, फिल्म पे कुछ नहीं किया आपने, थैंक गॉड एटलीस्ट नाम पता है आपको। अच्छा यहाँ भी कई बार क्या होता है कि जनरली जो सामने होता है, एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस या कोई भी, वो जनरली ये सोचते हैं कि ये कि कहीं ना कहीं बम ना फोड़ दे रिपोर्टर आया है क्वेश्चंस में। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर होता है ऑफिस से कि हाँ, आपको ये लेके आना है। क्या हाँ, आपके आई नो। साथ क्या आपके साथ भी जो आपने किरदार निभाया है, क्या आपके पास भी आपने ये प्रेशर को समझा उस रोल के किरदार के लिए? आई थिंक आपके ऊपर काफी प्रेशर रह चुका है सौरभ, मुझे ऐसा लग रहा है। आई कैन फील इट। जी हाँ, मतलब किरदार में तो डेफिनेटली अब जो था वो तो फिल्म में है। बट जी आई एम श्योर, जस्ट लाइक जैसे विधि है, ऐसा लगता है उन्हें कुछ साल हो चुके हैं इस फील्ड में, तो जी एक सर्टन एक फेथ है आपकी आपकी टीम में, आपके एडिटर के साथ, कि अच्छा, कई बार जी आप, यू नो आई एम श्योर आप, कि आपको जी यू हैव टू लेट गो व्हाट यू आर फीलिंग एंड कंप्लीटली करेक्ट। ट्रस्ट योर एडिटर। और कभी कभी इट्स द अदर वे अराउंड, कि यू कांट डू दिस, यू कांट परस्यू, या मुझे वो चाहिए तो मुझे वो चाहिए, वो जो लेकर ही आओ। तो आई एम श्योर ये एक चीज सर्टेन टाइम के बाद अचीव होती है, एक सर्टेन बिल्कुल। लेवल ऑफ काम करने के बाद, ये एक लेवल ऑफ कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड बिल्कुल हुआ है इंटरव्यूज में, जहाँ पे वही मैं कह रही हूँ कि आफ्टर सम टाइम यू फील कि नहीं, the other person is not bad. Sometimes yeah, someone is trying to be really mean, but जी कई ज्यादातर समझ में आता है कि नहीं, दे नॉट, उनके ऊपर भी पीछे से आया है कि ये पूछ के, बिना पूछे तो आना ही नहीं है ये, आज तुम्हारा 2 समोसे कट पड़ रहा है। तो तो आई अंडरस्टैंड, जैसे हमारा ब्रेड बटर है ये, तो वैसे ये जी आपका भी काम है। बट चलिए, कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग, आई कैन फील इट। लेकिन अब मुझे इस बात का कंफर्ट जोन आ गया कि यामी हमारे काम को समझती है और वो कभी ऐसे क्वेश्चन से बुरा नहीं मानेंगी, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके का प्रेशर होता है। नहीं अच्छा नहीं, बुरा यामी, मैं तब भी मान सकती हूँ।
अच्छा यामी, अच्छा। बिकॉज देखिए, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई एक्टर है, ये अगर एक्टर नहीं होता क्या होता। तो ऐसे ही मैं बोल रहा था ये कि आई विल डू अ इंटरव्यू विद यामी। अच्छा, वो क्या होना चाहती थी? हिमाचल से एक लड़की गई, मैंने कहा जो वो थी वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। तो सडनली उनका जो यू टर्न हुआ एक्टिंग की, वो कैसे हुआ, मैं यामी से पूछ रहा आई थिंक लॉन्ग स्टोरी को अगर मैं छोटा से फटाफट करूं तो यही है कि मैं सच में आईएएस की तैयारी कर रही थी। तैयारी मतलब फर्स्ट ईयर लॉ में थी, ऑनर्स पढ़ जी, रही थी, टॉप 10 बिल्कुल रैंकर्स बिल्कुल। थी पंजाब जी यूनिवर्सिटी में, यू कैन चेक। एंड मैं इस कभी भी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं बड़ी हुई कि अच्छा मुझे अटेंशन पसंद है या मुझे बहुत लोगों से बातें करना या सोशलाइज करना पसंद है। आई वाज नॉट, कई बार किसी को देख के लगता है कि अरे यू सो आउट गोइंग, या आपको उस फील्ड में करना चाहिए, जी या पता है कि किसके क्या शौक हैं। जी बट डीप डाउन मुझे पसंद था, मुझे मुझे थिएटर पसंद था। मैंने हिम्मत करके एक बार एक प्ले में भी पार्ट लिया। जी जी और मुझे याद है, तो इट जस्ट हैपेंड कि समवन सॉ माय पिक्चर्स और उन्होंने ऑडिशन मांगा मुझसे, तो मैंने चंडीगढ़ में ऑडिशन दिया और उन्हें ऑडिशन पसंद आया। तब मुझे बुलाया गया, एक टीवी सीरियल के लिए था। जी वो टीवी सीरियल बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चला था, बट मेरी टीवी की जर्नी बहुत छोटी रही है। बट उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार, मुझे मुझे फिल्में करना है तो फिर सब कुछ ट्राई करना है। और ऑडिशंस देते हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है मुझे ये भी नहीं पता, क्या करना है, किससे बात जी करनी होती है, कौन बताएगा कि सो एंड सो ऑडिशन हो रहा है कहाँ पर। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलती हैं कि अच्छा वहां पर एक जगह है, एक ओशीवारा में, वहां पे सब एक हॉल्स है, वहां पे इंटरव्यू ऑडिशंस जी होते हैं और सब और रूम में अंदर ही बैठे होते हैं, तो आप जिनके साथ compete कर रहे हैं वो भी अंदर ही बैठे होते हैं, तो सब आपके जी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और मुझे हमेशा से था कि आई वॉज नॉट कंफर्टेबल when people would, so many people looking at you, चाहे आप कभी अगर आई वॉज वेरी गुड एट स्टडीज, पर को करिकुलर एक्टिविटीज में या कुछ पब्लिक स्पीकिंग करना मैं बहुत नर्वस होती थी। तो मैंने कहा ये कैसे करूं, तो एक बार मुझे याद है मुझे बोला, सडनली पता चला आप हिप हॉप करिए, ये कैरेक्टर। मैंने कहा हिप हॉप, पता नहीं मैंने क्या कुछ देखा होगा, मैंने कुछ कर दिया, पता नहीं मैंने क्या किया होगा, डांस कर दिया। एंड आई डोंट नो कहाँ से वो हिम्मत आई। बट जी। वही आपके खुद के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस पे आप आप हंसते हैं, आप याद करते हैं। बट नोवेल आइडिया इज कि ठीक है, मतलब ये आपकी मेरी खुद की जर्नी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जिनमें आई हैव ग्रैटिट्यूड, बिल्कुल। बट आई डोंट ओ एनीवन एनीथिंग। खुद डिसीजंस खुद, अपनी मिस्टेक्स भी अपनी, अच्छे डिसीजंस भी अपने। और आई थिंक हर एक को एक चांस जरूर मिलता है इस इंडस्ट्री में। अच्छा यानी, क्योंकि देखिए यही होता है कि चलते रहना बहुत जरूरी है। जब आप चलते हैं तो कारवां अपने आप जुड़ता रहता है। वो कारवां ओटीटी का था, वो कारवां फिल्मों का था, वो सीरियल का था। और आज मेरे सामने एक वर्सेटाइल एक्टर बैठा है जिसने हर चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो फिल्में हो, उसमें बेहतरीन किरदार निभाए हैं और हमें हर किरदार में एंटरटेन किया है। थैंक यू, थैंक यू सो अच्छा, मच। हाँ, हाँ, क्या पूछिए पूछिए। जी, देखिए, एक यूटर्न ये भी था और एक यूटर्न ये भी था जब आपने सोचा कि आपने एक जमीन ली हुई है हिमाचल में और उसमें आप फार्मिंग करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि आप अपने शहर में जाके आपने बीच में सोचा कि ये फार्मिंग भी करूंगी मैं, और मैं चलती हूँ यार ये फिल्मी इंडस्ट्री छोड़ के और फार्मिंग करती हूँ अपने शहर हिमाचल में। मैं एक्चुअली कर अब भी रही हूँ, मैं और वाह मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली। आप बहुत जल्दी सुनेंगे उसके बारे में प्रॉपरली फॉर्मली कि मैं वाह क्या हम उगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस तरह की फार्मिंग कर रहे वाह। हैं। हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जो पहले के जमाने में जो लोग करते थे, जो पेस्टिसाइड जी फ्री, जो भी बन रहा है सब लैंड पर ही बनेगा, जो एक जी। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाह। पदार्थों से जो होता है। क्योंकि मुझे लगता है खाना एक ऐसी चीज है जिसपे हर एक को कंसर्न है, मैं मुझे भी, आप भी, कि अच्छा हर एक कुछ भी जी आप खाते हो, नहीं यार ये अच्छा नहीं है, पता है ये नहीं खाना चाहिए। तो कितना कुछ, कितना कॉम्प्लिकेट, हमने खुद खुद ही सब चीजें अपने आप बन गई हैं समय के साथ। तो दैट्स जस्ट अ स्मॉल वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एंड बीइंग ऑन दिस पाथ कि अच्छा कुछ करते हैं, वील ऑल्सो डू समथिंग, बट करेंगे वही जो हम बोलेंगे वही होगा। बिल्कुल क्योंकि आजकल ये भी बहुत कंफ्यूजन होती है कि अच्छा ये ऑर्गेनिक है या ये है पक्का है, ये है या नहीं है, नहीं नहीं मुझे कुछ तो फील हो रहा है। आप भी जी। रिव्यूज पढ़ते हैं तभी लेते हैं, अच्छा बिल्कुल 10 अच्छे हों
दो भी खराब हो कि नहीं नहीं ये मत लेना, लाइक अरे यार मतलब क्या लें फिर, क्या करें। तो आइडिया ये वहां से आया, तो मैं मेरे पेरेंट्स एज एज अ फैमिली वी आर डूइंग दिस। वाह। हाँ, एक मौका प्रोफेशनली जरूर आया था कि मैं छोड़ ही देती हूँ काम और करती हूँ, क्योंकि आपको आपके दिमाग में लगता है दैट नहीं यार काफी टाइम हो गया है, और मैंने तो अपनी पहली फिल्म से प्रूफ किया अपने आप को कि अच्छा मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, मैं अच्छी एक्टिंग करना चाहती हूँ, मैं अच्छे रोल्स पाना चाहती हूँ। पर अगर वो आपकी चॉइसेस में या अपॉर्चुनिटीज में अगर नहीं दिखता है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। जी। एंड क्योंकि आप तो बहुत स्ट्रेट सोच कर आते हैं कि अच्छा आपको आपका काम है, उसके बेसिस पे आपको और फिल्में मिलेंगी। मेरी पहली फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस थी, और काम भी सबने सबने तारीफ की, सबने बोला बहुत अच्छा काम है। तो काम वैसा उस तरह का क्यों नहीं मिला उस वक्त। पर उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है, और कुछ फैक्टर्स वो आपकी आपकी समझ से बाहर हो सकते हैं, आपकी पहुंच से बाहर हो सकते हैं, आपकी क्षमता से बाहर हो सकते हैं। तो एक पॉइंट जरूर आता है जहां पे लगता है नहीं यार, मतलब मैंने कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया जहां पर मुझे लगे कि अच्छा आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माय आइडियल्स, ऑन माय प्रिंसिपल्स, ऑन माय एथिक्स। कि अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी भी लाइफ में किसी चीज के लिए डेस्परेट नहीं होना है, एक ही बार लाइफ मिली है, जी। अच्छे से उसको लीड करना है। खुश रहना बहुत जरूरी है, तो कोई फायदा नहीं अगर आप काम कर रहे हैं, कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं लोगों की नजर में, अ, बिल्कुल। ये भी बहुत ज्यादा है। बट अगर आप कहीं ना कहीं खुश नहीं है तो इट्स नॉट वर्थ। तो और उसी टाइम आई गॉट बाला, और देन थिंग्स अगेन चेंज। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक नहीं, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, जी। अभी है, अभी अभी एक नई फिल्म शुरू हो रही है कुछ अभी बहुत बड़ा, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अच्छा। या अच्छा, ये रानी, लॉस के दौरान, क्योंकि लॉस एक ऐसा सब्जेक्ट था जो गुमशुदा लोगों के बारे में है, जब आपने इसके आंकड़े पढ़े तो कितना सरप्राइज आपको ये आंकड़े लगे? बिकॉज जब हम ऐसी फिल्में करते हैं तो बहुत सारे आंकड़ों से हम गुजरते हैं। सो और कोलकाता के जो आंकड़े थे और जहाँ पे ये था, तो हाउ सरप्राइजिंग वाज इट फॉर यू? एज सरप्राइजिंग एज एनीबडी एल्स, क्योंकि भले ही हम पब्लिक फिगर्स हैं, हम बैड एक्टर्स हैं, बट आई ऑल्सो फील दैट वी आर लेमैन ओनली। मतलब हमें उतना ही पता होता है जो हम देखते हैं, आसपास पढ़ते हैं, उतनी इंफॉर्मेशन है। पर कई बार कुछ फिल्मों के जरिए, जैसे लॉस्ट है या अ थर्सडे थी, आपको जब कई बार कुछ इस तरह की चीजें पता चलती हैं, दे डू शॉक यू, ऑफ कोर्स। कि मतलब एंड ऐसा नहीं है कि आप हर फिल्म के साथ आप हर बार कुछ इस तरह का सोशल मैसेज ला सकते हैं, बिकॉज इट्स अ फिल्म एट द एंड ऑफ द डे। बट अगर कोई फिल्म अच्छी इंटेंशन रखती है एंड एट द सेम टाइम एक पोटेंशियल होल्ड करती है कि हाँ, आप अपनी बात एक एक एंगेजिंग तरीके से हमें बोलनी है, अदरवाइज तो न्यूज भी है, अदरवाइज तो डॉक्यूमेंट्रीज हैं। बट वाई आर फिल्म डिफरेंट? बिकॉज हम अपनी बात एक एंटरटेनिंग या एंगेजिंग तरीके से हमें कहनी है, तो वहां एक चैलेंज होता है। बट एज एन एक्टर ऑफ कोर्स मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो विच आर सरप्राइजिंग, एंड आई एम आल्सो लर्निंग ऑन 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 द गो। एक किरदार है जो आप भी निभाना चाहते हैं और हम भी आपको उस किरदार में दिखना चाहते हैं, वो है मधुबाला का किरदार। और वो क्योंकि आप देखिए खुद उस घर में हैं जहाँ पे शायद हमें किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है, तो क्या मधुबाला का वो किरदार अभी हमें देखने को मिलेगा? ओह, मैं उस घर में हूँ जहाँ पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दैट्स अ वेरी गुड। मैं बोलूंगी आज आदित्य को, आदित्य मैं इस घर में हूँ, आप हो आप बनाओ। um, ये मुझसे बहुत पहले किसी ने पूछा था, और शुरू से हम व्हेन वी ग्रो अप हमेशा कोई एक्टर्स ऐसे रह जाएंगे हमारे जहन में होते हैं, आई एम श्योर आपके भी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। लगता है कि अगर एक्टर नहीं भी बने होते बट वी डीप डाउन वी लव देम। एंड सो मधुबाला जी डेफिनेटली मेरे लिए उन एक्ट्रेसेस में से हैं। स्मिता जी हैं, वाह। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मर उस वक्त। मतलब आज हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट और बेटर रोल्स फॉर फीमेल एक्टर्स इन टुडेस टाइम, वो उस टाइम पर उन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी छाप छोड़ी है अपनी, एंड आई विश शी वाज अलाइव। श्रीदेवी जी हैं अगेन, व्हाट अ वर्सेटाइल एक्टर फ्रॉम बट मधुबाला जी विल ऑलवेज बी, यू नो मैं देखती हूँ आज भी रात के टाइम पुरानी फिल्में, पुराने गाने, ये क्या था उनके बारे में, विच कैमरा एंड पीपल जस्ट लव्ड हर। अगेन बहुत कम उन्होंने जिंदगी जी, बट व्हाट शी क्रिएटेड, जो उन्होंने अपना एक एक नाम बनाया उस जमाने में, कि जी। आज तक
हमें वो याद है, और नो वन कैन फिल इन दोस शूज। तो सिर्फ बिल्कुल। ये कहीं अब दिल की इच्छा बोल लीजिए, डिजायर बोल लीजिए, है। पता नहीं वो हो पाएगा कि नहीं, वो मुझे नहीं पता, बट सिर्फ ऐसे ही पूछा तो मैंने कहा हाँ, दिल की बात होठों पे रख। बिल्कुल, और हम ये दिल की बात फिल्मी पर्दे पे भी आनी चाहिए, और ये बहुत जल्दी होगी। थैंक यू टॉकिंग टू अस यामी, और बहुत थैंक यू बहुत सर, शुक्रिया हमसे थैंक यू बात करने सो के लिए। मच। आप बहुत अपने अच्छा ही लगा आपसे बात आप ऐसे करके। किरदारों से, अपने ही किरदारों से एंटरटेन करते रहिए, हमें मौका दीजिए। हम पॉपकॉर्न, अगर ओटीटी सीरीज है तो हम घर में फैमिली के साथ, और फैमिली को लेके फिर जब आपकी स्क्रीन पे आएगी तो हम उसी फैमिली को थिएटर्स में लाके आपके हर किरदार को एंजॉय करेंगे। That is so sweet, Saurabh. That's an actor's dream. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। Thank you.